Hello students, today we start a new chapter number 24. Name is volume and surface area of solids. First we discuss solids. Solids क्या होता है? The bodies occupying space are called the solids. कोई भी bodies जब space को occupy करती हैं उसको solids बोलते हैं. The solid bodies occur in various shapes such as a cuboid, a cube, a cylinder, a cone, a sphere. तो now we discuss cuboid. Cuboid. A solid bounded by 6 rectangular plane faces is called a cuboid. जब हम 6 rectangular plane को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास cuboid बनता है. This is a cuboid. इसके 6 फेसेस हैं, 1 D, C, A और B एंड सेकंड जो इसके ऑपोजिट H, G, E और F एंड दिस वन इज D, H, C और G. इसके ऑपोजिट A, E, B और F 4 एंड लास्ट दो फेसेस हो रहे हैं DH, A और E एंड उसके ऑपोजिट B, C, G और F. तो दिस वन इज अ cuboid. इसके 6 फेसेस हैं, 1 2, ये नीचे वाला 3, ये ऊपर 4, ये 5 एंड दिस वन इज अ 6 फेसेस. तो सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड जो होता है उसके जो 6 फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर प्लेन के होते हैं. फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स, वो भी शेप ऑफ ए क्यूबॉइड है. चाक बॉक्स, टी पैकेट एंड अ ब्रिक एंड बुक एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबॉइड. जो क्यूबॉइड होता है उसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस होते हैं. Now we discuss some formulas of cuboid. First is volume of cuboid is length into breadth into height. Next, second is curved surface area of cuboid. Curved surface area of cuboid में क्या होता है? इसके दो पार्ट्स को, cuboid के दो पार्ट्स को इसमें छोड़ दिया जाता है, टॉप और बॉटम. तो जिसकी वजह से ये फॉर्मूला बनता है 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इनटू हाइट. दैट इज इसमें 4 वॉल्स को उसके 4 फेसेस को इंक्लूड किया जाता है और 2 फेसेस को छोड़ दिया जाता है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में वो दोनों पार्ट्स को कंसीडर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो बनता है 2LB, 2BH और 2HL. इसमें बाकी 2 पार्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं. और एक इज जो नेक्स्ट इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला √L² plus B² plus H². L is the length, B is the breadth and H is the height. Then area of 4 walls of a room. Same formula as formula of curved surface area of cuboid. क्योंकि उसमें भी 4 फेसेस को लेते हैं, 2 फेसेस को बॉटम और उसके अपर पार्ट को इंक्लूडेड नहीं किया जाता, वो एक्सक्लूडेड होते हैं. तो 4 वॉल्स में भी 4 हमारे पास वॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्मूला बनता है 2LH और 2BH. Next, now we start your exercise 24A. First part or first sum. First part is find the volume and total surface area and the later surface area of cuboid having later surface, that is curved surface. हमारे पास cuboid की लेंथ 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है. तो हमने इसमें वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटर सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है. नाउ फर्स्ट फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ इज 24, ब्रेथ इज 16 एंड हाइट इज 7.5. नाउ वी कैलकुलेट 24 into 16 into 7.5. When we calculating this, the answer is 2880 centimeter cube. Now total surface area of cuboid. Formula of total surface area of cuboid is 2 times of LB plus BH plus HL. So length is 24, breadth is 16 plus 16 into 7.5 plus 7.5 into 24. 24 into 16 is 324. 16 into 7.5 is 120 and 7.5 into 24 is 180. Now we calculate, adding 324 plus 180 is 624
and then multiplying 2 into 624 is 1248 centimeter. Now next, later surface area. Cuboid formula is 2 times of L plus B into H. So length is 24 plus breadth 16 and height is 7.5. So 24 plus 16 is 40 into 7.5. 2 into 40 is 80 into 7.5. That is, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. Next, second question is find the capacity of rectangular cistern whose length is 6 meter and breadth is 2.5 meter and depth is 1.4 meter. Also find the area of iron sheet required to make the cistern. तो फर्स्ट कैपेसिटी दैट इज वॉल्यूम फाइंड करेंगे. देन नेक्स्ट हमने एरिया फाइंड करना है जो सिस्टर्न को बनाने में यूज की हमने आयरन शीट, उसका एरिया फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न जो होता है वो 6 फेसिस का होता है. तो रेक्टेंगुलर 6 साइडेड फिगर को जब ज्वाइन करते हैं तो वो क्यूबॉइड बनता है. तो हमने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है. तो उसके लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इज 6 मीटर, ब्रेथ इज 2.5 एंड डेप्थ इज 1.4 मीटर. नाउ फर्स्ट कैपेसिटी दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इज formula is length into breadth is a height. Length is 6 and breadth is 2.5 and height is 1.4. Point is cancelled 10 and point is cancelled 10. So 5 5s are 25, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 2 7s are 14. So 3 into 7 is 20. 1 meter cube is capacity of the cistern. Now next, एरिया. हमने एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न, दैट इज, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टर्न का टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड शेप का है वो. तो फॉर्मूला इज 2 टाइम ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. तो लेंथ इज 6 एंड ब्रेथ इज 2.5 एंड हाइट इज 1.4 प्लस हाइट इज 1.4 एंड लेंथ इज 6. Then 6 into 2.5 is 15 plus 2.5 into 1.4 is 3.5 plus 6 into 1.4 is 8.4. Then 8 plus 4 plus 3.5, 11.9. Then 15 plus 11.9 is 26.9. Then multiplying 26.9 into 2 is 53.8 meter square. Now next question number 3. Question number 3 is a wall of length 13.5 meter and width is 60 centimeter and height is 1.6 meter is to be constructed by using the bricks, each of dimensions 22 by 5 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter. How many bricks will be needed? उसने बोला एक वॉल है, उसकी लेंथ जो है 13.5 मीटर और जो उसकी विड्थ 60 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट 1.6 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द ब्रिक्स. उसको ब्रिक्स के साथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ईच ऑफ डिमेंशन ऑफ द ब्रिक की जो डिमेंशन है 22.5, 12 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. देन हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी नीडेड. तो उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितनी इस डिमेंशन की ब्रिक्स की है जो वो नीड है. नाउ लेंथ ऑफ वॉल इज 13.5 मीटर एंड विथ ब्रेथ इज
breadth is 60 centimeter and height is 1.6 मीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द यूनिट्स. हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया. इन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 13.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बाय मल्टीप्लाइंग 100, तो 13.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 1350 सेंटीमीटर. देन विथ इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1.6 मीटर. तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये बन जाएगा 160 सेंटीमीटर. तो डायमेंशन ऑफ द जो हमारे पास वॉल दैट इज, या उसको वॉल्यूम ऑफ वॉल या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं. दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ इज 1350, breadth is 60 and height is 160. Now dimension of brick, (22.5) into 12. This one is centimeter cube into 8 centimeter cube. अब हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स. dimensions of the bricks. तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज 1350 इंटू 60 इंटू 160 ओवर डायमेंशन ऑफ ब्रिक 22.5 इंटू 12 इंटू 8. तो 12 और 60 गोज टू टेबल 12. 12 5 60, पॉइंट कैंसल, यहाँ पे 10. तो 8 और 160 गोज टू टेबल 8. 8 1 8 एंड 8 20 160. 2 to 5 into 5 goes to table 5. 5 1 5 and 45 5 225. And 20 or 4 and 45 goes to table 5. 4 5 20 and 9 5 45. 9 or 1350 goes to table 3. 3 3 9, 4 3 12 and 5 3 are 15 and 0. Then next again goes to table 3. 15 3 are 45 और साथ में 0. तो into 4 into 10 that is 15 4 are 60, that is 600 into 10. 6000 bricks are needed to construct the wall. Now question number 4. Question number 4 is your homework. Question number 4 is same as the question number 3. इसमें बोला how many planks each of measuring 5 meter and by 24 centimeter and 10 centimeter can be stored in a place. Place की जो dimension है 15 meter long, 4 meter wide and 60 centimeter deep. तो इसमें भी number of planks find करने हैं. उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास place है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय जो हमारे पास एक प्लैंक की डायमेंशन दी है उसके साथ डिवाइड कर देंगे. जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ प्लैंक्स हो जाएंगे. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स.